हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, स्क्वायर रूट का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है कि अलग अलग ग्रुप में या अलग अलग फॉन्ट में आपको अलग अलग सिंबल्स दिख सकते हैं। लगभग ऐसे ही इसके रूप होते हैं, एक जैसे लगते हैं, और इनके अंदर कुछ वैल्यूज होती है। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से ही स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर का मीनिंग होता है कोई भी नंबर है उसके ऊपर पावर 2, और इसका अर्थ हुआ कि इसे हमें इस तरीके से दो बार मल्टीप्लाई करना या दो बार लिख के इंटू करना। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। वैसे 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। एक पावर चेंज करते हैं, जैसे 3 की पावर 4। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, 3 का इंटू 3 में हमें जितने टाइम्स पावर है उतने टाइम्स करना। ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 81। ठीक है, इस तरीके से पावर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 इंटू 1 1 ही होगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 4 16। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्क्वायर सॉल्व करना है। ये कुछ पॉजिटिव नंबर्स। हम नेगेटिव नंबर्स लेते हैं, जैसे -1 का स्क्वायर, तो -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए ये 1 ही होगा, है ना। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने देखा था 1 का स्क्वायर, और ये हो गया -1 का। -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2, ये भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और 4 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, तो -3 इंटू -3 पॉजिटिव हो जाएगा और 9 हो जाएगा। वैसे -4 का स्क्वायर, -4 इंटू -4 16 हो जाएगा। ठीक है, दो नंबर्स और एक नंबर और देख लेता हूँ। 0 स्क्वायर मीन्स 0 इंटू 0 0 ही होता है। ठीक है, आप चाहे तो -0 पे भी सॉल्व कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी 0 का आगे नेगेटिव या पॉजिटिव साइन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही होगा। तो ये स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है। तो स्क्वायर से हमें क्या दिख रहा है, अच्छा अब हम इसको थोड़ा रिव्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, 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 ये सारे पॉजिटिव नंबर मिले। ठीक है, चाहे हमने वैल्यू नेगेटिव यूज़ की हो, चाहे वैल्यू पॉजिटिव यूज़ की। ठीक है, मतलब पॉजिटिव का स्क्वायर निकाला तो भी पॉजिटिव मिल रहा हो, नेगेटिव का स्क्वायर किया तो भी पॉजिटिव। लेकिन एक केस स्पेशल है कि 0 का स्क्वायर 0 होता है, मतलब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लें। ठीक है, या तो वो नंबर हमें पॉजिटिव मिलेगा या 0 मिलेगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया स्क्वायर का। ठीक है, अब देखो अंडर रूट क्या होगा, समझते हैं। 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 का अंडर रूट होगा 2। ठीक है, तो क्योंकि 4 कैसे जनरेट हुआ है, किस नंबर के स्क्वायर से जनरेट हुआ है, 2 के स्क्वायर से। वैसे ही 9 किसका स्क्वायर है, 9 किन नंबर के स्क्वायर से जनरेट हुआ है, 3 के स्क्वायर। क्लियर। वैसे ही 16, देखो ये रहा 16, किस नंबर से जनरेट हुआ है, 4 से जनरेट हुआ है। ठीक है, आया समझ। तो जो भी नंबर हमारे पास स्क्वायर ऑलरेडी है, वो किसी ना किसी नंबर से जनरेट हुए, वही उनका अंडर रूट होगा। अब यहाँ पे हम बात करें इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, जो 9 है अंडर रूट, वो केवल 3 से ही नहीं, -3 से भी जनरेट हुआ है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 9 की एक वैल्यू 3 हो जाएगी, और एक क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही जो अंडर रूट 16 है, वो केवल 4 के स्क्वायर से नहीं, -4 के स्क्वायर से भी जनरेट हुआ है। वैसे ही 2 की बात करें तो, या अंडर रूट 4 की बात करें तो, वो केवल 2 से नहीं, -2 से भी जनरेट हुआ है। मतलब हम किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर दे तो हमेशा हमें
एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं इस तरीके से एक क्वेश्चन लिख दूँ, सोच के देखो आप वीडियो को पॉज करके कि इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, कि -4 का अंडर रूट क्या होगा। अगर इसको समझते हैं, आपने वीडियो पॉज करके समझा सोचा होगा, ठीक है, कमेंट में बता भी सकते हो क्या आपने क्या सोचा है। ठीक है, फिलहाल मैं बताया था। देखो -4 जो है, क्या वो किसी भी नंबर के स्क्वायर, मतलब हम कोई भी एक नंबर ले लें, एक्स ले लेते, उसका स्क्वायर -4 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। ये हम कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, यहाँ भी देखा हमने और यहाँ भी देखा। ठीक है, तो इस तरीके के नंबर को हम अंडर रूट में सॉल्व नहीं करेंगे, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे? कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और भी सिंबल से, फिलहाल के लिए हम इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे समझ, ये कौन सा नंबर हो गया हमारा? कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं यहाँ पे इसे सी लिख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से एक सी लिख देंगे। तो अब ये देखो, इसकी बात कि हमारे पास अंडर रूट 4 है, इक्वल टू में क्या है? 2। अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर्स ले लें, दोनों तरफ क्या ले लें? स्क्वायर्स ले लें, तो ये अंडर रूट से 2 कैंसिल हो जाता है, 4, और इस तरफ भी क्या आ जाएगा? 4। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल ट्रू है। एक बार और सॉल्व करके देखते हैं हम इसे। अगर हम फिर से अंडर रूट 4 ले लें और इस तरफ -2 ले लें, क्योंकि अंडर रूट 4 के इक्वल -2 भी लिख सकते हैं और हम 2 भी लिख सकते हैं। तो देखो, फिर से हम स्क्वायर लेते हैं दोनों तरफ, इस तरफ ये स्क्वायर हो गया और इस तरफ ये स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो सॉल्व करेंगे तो -2 इंटू -2 होगा, तो ये भी 4 और यही 4 के इक्वल आ गया। मतलब यहाँ पे तो वेरीफाई हो गया है कि कोई भी अंडर रूट हो वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, चाहे वो नेगेटिव नंबर से जनरेट हुआ हो चाहे पॉजिटिव नंबर से। ठीक है, इसे अब इसके ऊपर सॉल्व करके, क्या अंडर रूट 4 को हम 2 या -2 के इक्वल लिख सकते हैं? चेक करते हैं। यहाँ पे हम पहले 2 लेके देखते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये -4 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते नहीं होते, मतलब -4 की वैल्यू 2 तो नहीं हो सकती। या -4 अंडर रूट की वैल्यू -2 के इक्वल है? चेक करें तो दोनों तरफ फिर से स्क्वायर, नेगेटिव सॉरी अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, ये -4, और यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर लगेगा ना, क्योंकि नेगेटिव का भी रहेगा और 2 का भी रहेगा। ये कितना हो जाएगा हमारा? 4। फिर से ये क्या इक्वल होते हैं क्या एक दूसरे के? नहीं होते। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि नेगेटिव अंडर रूट के अंदर हमें किसी भी वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन में या अंडर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रूट के बाहर प्लस हो माइनस हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। ठीक है, जैसे -√4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √4 तो 2 हो गया, तो बाहर नेगेटिव हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रू है। ठीक है, ये भी ट्रू है, लेकिन ये रियल नंबर के केस में नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में। ठीक है, ये रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी है इस वीडियो के बाद वो ज़रूर देखें या पहले वो देख लें, इसे पॉज करके। ठीक है, इसे बाद में भी देख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अब अंडर रूट की इतनी चीज़ें आपको समझ आ चुकी है मुझे लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंडर रूट के दूसरे केसेस में क्या होता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ये याद रखो कि ये जो अंडर रूट सिम्बॉल है, इसका मीनिंग होता है उस नंबर की पावर 1/2। ठीक है, नंबर की पावर 1/2। जैसे मैंने लिखा है कि रूट के अंदर 36 इजिकल टू एक्स। ठीक है, रूट के अंदर क्या लिखा है मैंने? 36 और एक्स। अब मुझे यहाँ से रूट हटाना है, या इसको सॉल्व करने का एक मेथड है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर्स ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ मैं? दोनों तरफ स्क्वायर। अब ये रूट और स्क्वायर कैंसिल क्यों होते हैं ये समझो। देखो, एक्स का स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। ये कैसे सॉल्व होता है?
इसको आप देखो, अंडर रूट का मीनिंग क्या बताया मैंने, 1/2। तो पहले अंडर रूट हट जाएगा और 1/2 आ जाएगा, और ऊपर पावर में स्क्वायर तो है ही, ठीक है, ये ऐसे रहेगा। अब देखो 36 की जो पावर है, तो पावर की पावर, ये रूल होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। मतलब 1/2 का इंटू 2 में करेंगे तो 2/2 हो जाएगा। इस तरीके से 2/2 कैंसिल होता है। मैंने जब भी रूट और स्क्वायर कैंसिल किया है, तो ये प्रोसेस होती है इसको कैंसिल करने की। आपको ये प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ही यहाँ पे स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे, 36 = x²। अब देखो ऐसा कौन सा नंबर है वो x जिसका स्क्वायर करने पे 36 आता है। तो हम 6 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 6। क्या हो जाएगी, 6। अब इसको इतना लेंदी ना सॉल्व करते हुए आप यहीं सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, कैसे सॉल्व कर सकते थे यहाँ पे, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन था हमें, x का अंडर रूट = x, और हमें वैल्यू अभी भी x की निकालना, और इस क्वेश्चन में भी x की वैल्यू निकालना थी। दोनों एक ही क्वेश्चन है, मेथड अलग अलग यूज कर। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। रूट को ऐसे लगा दो, ठीक है, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो आ गया आपका x की वैल्यू 6। इस तरीके से भी आप रूट को सॉल्व कर सकते हैं। एक रूट, अब इसके रूट के अलावा हर पावर के रूट्स होते हैं। स्क्वायर मीन्स पावर 2, मैं एक बार लिख देता हूँ, स्क्वायर मीन्स पावर 2, सॉरी 1/2। एक्स की पावर कितनी है ये, 1/2। अब इसको दूसरा तरीका लिखने का है कि जो इस तरीके से लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो अब आगे बढ़ते हुए हम इसे देखेंगे कि अगर यहाँ पे 3 आ जाए तो इसका मीनिंग होता है एक्स की पावर 1/3। यहाँ पे 4 आ जाए, ठीक है, इनटू में नहीं है, ये रूट में है इसके, एक्स की पावर 1/4 हो जाएगा। या एक ही बार में मैं लिखूँ कि एन रूट ऑफ x की पावर 1/n। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं लिखना है कभी भी, है ना, या इसको खाली छोड़ देना है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये वाला फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये जो भी हम देख रहे हैं ऊपर, ये वाले फॉर्म हो जाता है। मुझे लगता है आपको रूट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, और आप डिस्क्रिप्शन से अदर वीडियोस भी देख सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स के।